अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं ANS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। बीजेपी को मजहबी जुनून पैदा करने के सिवा कुछ नहीं आता। करीमनगर के जलसे आम से वजीर आला के चंद्रशेखर राव का खिताब। तेलंगाना कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी, मुसलमानों व दिगर तबकात के लिए वादों की बारिश। हैदराबाद के पुराने शहर में 37 लाख रुपये पकड़े गए। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला व सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बीजेपी को मजहबी जुनून के सिवा कुछ नहीं आता। चीफ मिनिस्टर ने करीमनगर के अवाम को मशवरा दिया है कि वो इन इंतखाबात में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाएं। इस मुल्क और रियासत में हिंदुइज्म के नाम पर तफरका पैदा करने पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने करीमनगर हल्के में मुनक्किद शुदनी BRS प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और BRS उम्मीदवार गंगुला कमलाकर की ताईद में मुनक्किद शुदनी इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को 157 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, लेकिन एक भी कॉलेज तेलंगाना को नहीं दिया। मैंने 100 खत लिखे। हम भी इस मुल्क चलाने वाली रियासतों में से एक हैं। हम टैक्स अदा कर रहे हैं। मैंने पूछा क्यों नहीं दिया। कम से कम एक कॉलेज नहीं दिया गया, लेकिन हमने अपनी तरफ से मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। कांग्रेस दौरे हुकूमत में साबिक जिला करीमनगर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, लेकिन BRS हुकूमत के बाद 4 मेडिकल कॉलेज कायम किए। ये आपकी आंखों के सामने की हकीकत है। कांग्रेस के 50 सालों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। वजीर आजम मोदी ने नहीं दिया। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना हर साल 10,000 डॉक्टर्स बन रहे हैं। कांग्रेस धोखा देने के लिए वादे करती है। BRS का दौर अक़लियतों की तरक्की फसादात से पाक। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया कि वादों को पूरा ना करना कांग्रेस की तारीख रही है और मुल्क की सबसे कदीम सियासी जमात कांग्रेस अवाम को धोखा दे रही है। कर्नाटक में 5 गारंटीज़ के तर्ज पर कांग्रेस ने तेलंगाना में 6 गारंटीज़ का ऐलान किया है और वादा किया है कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद कांग्रेस रियासत में 6 गारंटीज़ को नाफिज करेगी। ये इंतखाबात का सीज़न है, आप जो चाहे वादे कर सकते हैं। ये बात और है कि उन वादों को नाफिज किया जाए या नहीं। आप कर्नाटक में नज़र डालें। वादे करने के बाद वहां कर्नाटक में गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप्स की रकम में तखफीफ कर दी गई। किसानों के लिए बरक़ी नदारद है। कांग्रेस के वादे कभी भी पूरे नहीं होंगे। धोखा देने के लिए कांग्रेस वादे करती है और ये उसकी पुरानी आदत है। हैदराबाद के MP ने यहाँ PTI से बातचीत करते हुए ये बात कही। अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक के दौरान इंसानी जानों के इतलाफ पर कांग्रेस के सीनियर कायद P चिदम्बरम की माजरत खाही पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि काफ़ी ताख़ीर के बाद कांग्रेस को इसका एहसास हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए अपने इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने PCC सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और दिगर कायदीन के साथ मिलकर पार्टी का मंशूर जारी किया। 42 सफ़हात पर मुश्तमिल मंशूर में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, BC डिक्लेरेशन, रैतू डिक्लेरेशन को मिलाकर 62 उमूर को शामिल किया गया है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के मुताबिक कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आने पर अंदरून 6 माह ज़ात की बुनियाद पर मुर्दमशुमारी करवाना और तमाम पसमानदा तबक़ात बिशुमुल अक़लियतों को तालीम, रोज़गार और फलाही स्कीमात में तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी, अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए बजट में 4,000 करोड़ रुपये मख्तस करने, अक़लियती सब प्लान बनाने, नौजवानों को खुद रोज़गार के लिए सालाना बजट में 1,000 करोड़ रुपये मख्तस करने की सिफारिश की गई। अक़लियती नौजवानों जो MPhil और PhD कर रहे हैं कि अब्दुल कलाम तोहफ़ा तालीम स्कीम के तहत 5 लाख रुपये माली मदद फ़राहम करना शामिल है। इसके अलावा PG की तकमील पर 1 लाख रुपये, ग्रेजुएशन की तकमील पर 25,000 रुपये, इंटरमीडिएट की तकमील पर 15,000 रुपये और 10वीं जमात के कामयाब तुलबा को 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाएगी। हैदराबाद के पुराने शहर में 37 लाख रुपये पकड़े गए। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कल रात चारमीनार पुलिस की जानिब से पुराने शहर के इलाके दीवान देवड़ी में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान 2 अफराद बाइक पर वहां पहुंचे। उनके पास एक बैग भी था। तलाशी लेने पर बैग से 37 लाख रुपये बरामद हुए। उनके पास रकम की रसीद नहीं थी और वो मुनासिब जवाब नहीं दे रहे थे, जिस पर रकम जब्त कर ली गई। रकम के साथ पकड़े जाने वालों के नाम राजकुमार और अरुण कुमार बताए गए हैं।
ہیں، ان کا تعلق بنڈلا گوڑا علاقے سے ہے۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ کارروائی چار مینار پولیس نے انجام دی۔ واضح رہے کہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے پیش نظر تلنگانہ بھر میں گاڑیوں کی تلاشی مہم انجام دی جا رہی ہے۔ 50,000 سے زائد رقم لے جانے والوں کو اپنے ساتھ رسید رکھنی ہوگی، ورنہ رقم ضبط کر لی جا رہی ہے۔ نظام آباد اربن اسمبلی حلقے کے کانگریس امیدوار و سابق وزیر محمد علی شبیر کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے اور روزانہ مختلف طبقے کے افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی تائید حاصل کر رہے ہیں۔ محمد علی شبیر نے نظام باشد کے گنگا استھان فیس 1 کے ناگیش ریڈی کالونی کا دورہ کرتے ہوئے ریڈی طبقے کے افراد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ریڈی طبقے کے افراد کی جانب سے کانگریس امیدوار کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر دوبا ریڈی سنگم میں منعقد شدنی تقریب میں کانگریس لیڈر اکولا للیتا کی قیادت میں لکم ریڈی نے 200 سے زائد افراد کے ساتھ کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ انتخابات میں ریڈی طبقے کے ووٹ کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کانگریس نے BRS حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپنے وعدوں پر عمل آوری نہ کرنے والی BRS حکومت کرناٹک کی کانگریس حکومت کے خلاف غلط تشہیر کر رہی ہے۔ ریاست کرناٹک میں برقی کٹوتی سے متعلق BRS قائدین کے الزامات کے تناظر میں ایک خاتون نے ٹویٹ کیا، جسے تلنگانہ کانگریس نے ری ٹویٹ کیا ہے۔ کرناٹک سے تعلق رکھنے والی خاتون نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ بنگلورو میں انہیں کسی بھی طرح کی برقی کٹوتی کا سامنا نہیں ہے اور اس مہینے انہیں برقی کا بل 0 حاصل ہوا ہے۔ خاتون نے کہا کہ KT اور BRS قائدین غلط تشہیر کو روک دیں۔ اس ٹویٹ کو تلنگانہ کانگریس نے ری ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ کرناٹک حکومت کی جانب سے گارنٹی اسکیمات پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ BRS نے 10 سال میں کیا کیا وہ بتانے کے بجائے کانگریس کے خلاف غلط تشہیر کی جا رہی ہے۔ کانگریسی قائدین نے کہا کہ KT اور BRS کا اس طرح کی جھوٹیں خبریں پھیلانا شرم کی بات ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ BJP کو مذہبی جنون پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا، کریم نگر کے جلسے عام سے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا خطاب۔ تلنگانہ کانگریس کا انتخابی منشور جاری، مسلمانوں و دیگر طبقات کے لیے وعدوں کی بارش۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں 37 لاکھ روپے پکڑے گئے۔ اور اسی کے ساتھ ہی INS اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔